नमस्कार भाई और बहनों, ट्रिकी एजुकेशन विद सचिन में आपका स्वागत है। आज देखो हम बताते हैं आरआरबी में अभी यानी रेलवे में जगह आई हुई हैं, जैसे एएलपी की जगह आई हुई है, टेक्नीशियन की जगह आई हुई है, एनटीपीसी की जगह आई हुई है और अगले मंथ या नेक्स्ट फ्यूचर में ग्रुप डी की जगह भी आएंगी। अब जो रेलवे की वैकेंसी आती है उनमें साथियों साइंस का वेटेज रहता है और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो हम आपको अभी फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं मात्रक। तो आज का टॉपिक लेते हैं मात्रक। मात्रक यूनिट। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या है? जैसे कोई राशि है, उसका हम कर रहे हैं मापन। जो मापन करेंगे उसका क्या होगा? कोई मानक होगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने बोला आपसे आप 10 दौड़े, तो इसका मतलब क्या हुआ है? 10 दौड़े यानी 10 किलोमीटर दौड़े हैं, 10 मीटर दौड़े हैं, क्या हुआ? तो यानी कि जो भी, जैसे मैं बोला 10 किलोमीटर, जो किलोमीटर है वो क्या है? आपका एक मानक है, उसी को हम बोलते हैं मात्रक। अभी हम बात करते हैं जो मात्रक होते हैं आपके, वो दो प्रकार के होते हैं साथियों। अब उसमें नंबर एक होता है मूल मात्रक, नंबर दो होता है व्युत्पन्न मात्रक। पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो होते हैं उनकी संख्या होती है साथियों 7। अब जो मूल मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो मूल मात्रक होते हैं उनको नापने की एक प्रणाली है, एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई प्रणाली उसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसमें क्या होता है, जो एसआई मात्रक 7 हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो राशि कौन कौन सी है। राशि यहाँ पे लिखेंगे मात्रक, और इधर लिखेंगे हम इनका संकेत यानी कि सिंबल क्या होता है। तो सबसे पहली जो राशि है आपकी वो है लंबाई। इसका मात्रक होता है मीटर। मीटर को प्रदर्शित करते हैं एम से। नंबर दो है द्रव्यमान, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम इसको प्रदर्शित करते हैं हम केजी से। नंबर तीन है आपका समय, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसको हम प्रदर्शित करते हैं ऐसे। नंबर चार आता है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका मात्रक होता है साथियों एम्पियर। इसको प्रदर्शित करते हैं हम ए से। नंबर पाँच आता है आपका ताप, और ताप का जो मात्रक होता है वो आपका होता है केल्विन। इसको प्रदर्शित करते हैं साथियों के से। नंबर छह आता है आपका ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है साथियों कैंडेला, जिसको हम सी डी से प्रदर्शित करते हैं। नंबर सात होता है आपका पदार्थ की मात्रा। की मात्रा इसका मात्रक होता है मोल। इसको हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। अभी देखो मापन की तीन प्रणालियां भी होती हैं। मापन की प्रणाली, मापन की प्रणाली नंबर एक होती है साथियों FPS प्रणाली। FPS प्रणाली। अब इसमें होता क्या, ये इसमें F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब होता है सेकेंड। यानी कि FPS प्रणाली में जो दूरी आपकी होगी, लंबाई होगी, वो फुट में नापेंगे, जो द्रव्यमान होगा उसको पाउंड में नापेंगे, और समय को सेकंड में नापेंगे। नंबर दो आया है CGS प्रणाली। CGS प्रणाली क्या होती है? C का मतलब होता है सेंटीमीटर, और G का मतलब होता है ग्राम, S का मतलब होता है सेकेंड। यानी कि अगर हम दूरी नापेंगे तो सेंटीमीटर में,
द्रव्यमान नापेंगे तो ग्राम में और समय नापेंगे तो सेकंड में। ऐसी नंबर 3 आती है एम के एस प्रणाली। एम के एस प्रणाली, एम के एस प्रणाली क्या होती है? एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी कि दूरी नापेंगे मीटर में, द्रव्यमान नापेंगे किलोग्राम में और समय नापेंगे सेकंड में। अब बात करते हैं, ये तो मूल मात्रक हो गए हैं साथियों। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने कही है आपसे वेग है, वेग एक राशि है, वेग, वेग का मात्रक क्या होगा? तो वेग का मात्रक जो साथियों होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब ये बना कैसे? तो जो पहले तो वेग का सूत्र पता होना चाहिए। तो वेग का एक सूत्र होता है, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। अब विस्थापन क्या, एक दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है साथियों? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ से वेग का मात्रक निकल के आ गया मीटर प्रति सेकंड। तो ये दो मात्रकों से बना हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक साथियों।